नमस्कार। यूँ तो आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये औषधियाँ निरापद होती हैं, लेकिन लोगों के मन में ये भ्रांति भी है कि आयुर्वेद की औषधियाँ बहुत ही धीमी गति से काम करती हैं। इनका प्रभाव बहुत ही स्लो वर्क करने वाली मेडिसिन्स होती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कई ऐसी वनस्पतियाँ और ऐसी औषधियाँ हैं जो वाकई बहुत तेज़ी से काम करती हैं, बस इनका प्रयोग यदि सही ढंग से आपको मालूम हो। आज मैं आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह वनस्पति में गुण पाए जाने वाले गुण बहुत ही त्वरित गति से काम करते होंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस वनस्पति का नाम भी एक जानवर के नाम से जोड़ा गया है, यानी इसे चीता कहा गया है। आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसी कौन सी वनस्पति हो सकती है जिसके गुण चीते के जैसे तेज होते होंगे। चीते को फुर्ती के लिए जाना जाता है, फास्ट एक्शन के लिए जाना जाता है। जहाँ भी हम फास्ट एक्शन की बात करते हैं वहाँ हम चीते से तुलना करते हैं। तो ऐसी ही एक वनस्पति जिसकी तुलना चीते से की जाती है, उस वनस्पति को आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे चित्रक नाम दिया गया है। लैटिन में इसे प्लम्बैको ज़ेरेनिका कहते हैं, जो प्लम्बेजेनेसी कुल का एक पौधा है, जिसे अंग्रेज़ी में लेडवर्ट के नाम से भी जाना जाता है। छोटा सा झाड़ीदार पौधा होता है। आपको हम इस पौधे से रूबरू कराने जा। यदि इसकी पत्तियों को देखें तो ये लटवाकार 3 इंच लंबे और 1.5 इंच तक चौड़े होते हैं। इनका अगर अगला हिस्सा देखा जाए तो ये तीक्ष्णाग्र होता है। 2 प्रकार के चित्रक जाने जाते हैं, एक श्वेत चित्रक और दूसरा रक्त चित्रक। ये पूरे भारत में पाए जाते हैं। रक्त चित्रक जो है वो पहाड़ी हिस्सों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी खेती भी की जाती है। इसमें प्लम्बेजीन पाया जाता है, जो प्लम्बेजीन काफ़ी महत्वपूर्ण रसायन होता है, जिसके एंटी कैंसरस इफेक्ट भी देखे गए हैं। यह कफ वातशामक और पित्तवर्धक होता है। जैसा कि आप जानते होंगे आयुर्वेद में पंचकोल के अंतर्गत इसको रखा गया है, जिसमें चित्रक एक महत्वपूर्ण द्रव्य के रूप में जाना जाता है। संस्थानिक कर्म में ये तीक्ष्ण उष्ण होने के कारण लेखन भी प्रभाव करता है। अल्प मात्रा में यह उत्तेजक होता है और अधिक मात्रा में देने पर मादक होता है। ये कटु, उष्ण और तीक्ष्ण होने से दीपन, पाचन, पित्तसारक, ग्राही और कृमिघ्न होता है। यह शोथ को भी, सूजन को भी कम करता है। इसके अलावा यह गर्भाशय का संकोचक है, गर्भस्राव करने वाला है, जननेंद्रियों को उत्तेजित करता है और वाजीकारक है। श्वेत जनन है, यानी कि ये स्वेट इंड्यूस करता है, तो त्वक रोगों में काम करता है। ज्वरघ्न है, कटुपौष्टिक है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इसका उपयोग है वो अग्निमान में भूख न लग रही हो तो हम चित्रक का प्रयोग करते हैं। अजीर्ण में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा लीवर डिसऑर्डर्स में, गृहिणी में, पाइल्स में और वर्म इन्फेस्टेशंस में इसका प्रयोग किया जाता है। दीपन, पाचन के अतिरिक्त गुद, शोथ, अर्श तथा शूल को नष्ट करने वाली इस वनस्पति में इसको चित्रक को सबसे अच्छी औषधि माना गया है। यह लीवर डिसऑर्डर्स में, स्प्लीनिक डिसऑर्डर्स में ये काम करता है। इसके अलावा पुराने नज़ला, पुरानी खांसी में भी इसका प्रयोग करते हैं। प्रजनन संस्थान पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। इसका प्रयोग स्किन डिजीज़ में, ल्यूकोडर्मा जैसी कंडीशंस में प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो प्रयोज्य अंग है वह मूल त्वक जो है, इसकी जड़ों की जो छाल होती है उसका प्रयोग लाया जाता है। इसका मुख्य रूप से इसकी जड़ों का प्रयोग में लाया जाता है। जड़ों के बाहर की त्वचा का मूल रूप से प्रयोग होता है। इसका एक प्रमुख योग चित्रकारी वटी के रूप में जाना जाता है। चित्रक की ये जो मूल है, मूल जो त्वचा है, ये श्रेष्ठ अग्निदूपक मानी जाती है। पंचकोल में पिप्पली, मूल, चब्य, चित्रक एवं सुंठी कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमने आपको आज एक महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पति चित्रक से रूबरू कराया, जिसका नाम ही स्वयं के गुणों के लिए बताने के लिए काफ़ी है। आप देख सकते हैं खेतों में, यहाँ जंगलों के मध्य में चित्रक के पेड़ जो हैं, चित्रक की वनस्पति आपको लगी हुई दिख जाएगी। तो हम पुनः आपको किसी नई वनस्पति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।